Yes, good afternoon everyone. This is Anurag Soni. You are watching my video English by Anurag Soni. Okay students, so हमने अभी इसका फर्स्ट जो पार्ट था अ, आपके लेसन का, ठीक है ना, चिल्ड्रन एट वर्क, तो किस तरह से लोग काम करते हैं, क्या होता है, वो वेलू जो भाग जाता है घर से, उसका जो फर्स्ट पार्ट था हमने पढ़ा था कि वो लड़की को फॉलो करता है और उसके पीछे भाग जाता है। चलिए आज हम इसका सेकंड पार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू फॉलोड हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू द बिग बिल्डिंग। जो वैल्यू था उसने क्या किया था, उस लड़की को, अपने फ्रेंड को, जो गर्ल थी उसको फॉलो किया और वो वहाँ से क्या हो गया, उसके पीछे पीछे चला गया और वो कहाँ पहुँचता है, जो देखता है कि जो द क्राउडेड स्ट्रीट्स, पूरी जो सड़कें थी वो पूरी तरह से भरी हुई थी और वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे। बिहाइंड द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के पीछे, देर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, वहाँ एक बहुत बड़ा जो जो कूड़ा खाना होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे हम लोग जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, यूज़लेस होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे कबाड़ी वाला आ जाता है, ले जाता है, ठीक है ना। वैल्यू वंडर्ड वाई दे आर देयर एट ऑल, और वहाँ पहुँचकर वैल्यू क्या था, आश्चर्य में था कि ये सब वो यहाँ क्यों है, ठीक है ना। चलिए तो स्टडी करते हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. वेलू उसके लड़की के साथ था उन्होंने दोनों ने, जिसने स्टेशन को छोड़ दिया था। When they got to the road, जैसे वे सड़क पर थे, वेलू ने देखा that the vehicles kept coming road and never stop for anyone, कि वहाँ बहुत सारे वाहन आ रहे हैं और वो किसी के लिए नहीं रुक रहे हैं। Smoke and dust flew at him फ्रॉम ऑल साइड्स, और देख रहा था कि चारों तरफ क्या था, पूरे जो स्मोक था, डस्ट था, धूल धुआं से पूरा रोड भरा हुआ था। एंड दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उनको बहुत देर से इंतजार, वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे, मतलब बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन दो, वो किसी के लिए रोक नहीं रहे थे और वो बराबर क्या था, स्पीड में भागे जा रहे थे। वैल्यू कैप्ट हिजिटिंग, वैल्यू क्या था, इसी वजह से वैल्यू को थोड़ा हिचकिचाहट थी। एंड दे एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और वेलू को रोड पार करना नहीं आ रहा था, तो वो जो गर्ल थी उसने हाथ पकड़ा उसका और उसको खींच के रोड के दूसरे तरफ ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, और वो लड़की फिर उसको कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करना है तुम्हें, ग्रेजिंग काउस, तुम यहाँ का कोई गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड द मिडल ऑफ द रोड, अगर तुम रोड के बीचों बीच खड़े रहोगे, दैट यू विल बी चटनी, तो तुम चटनी बन जाओगे। मतलब अगर आप रोड के बीचों बीच खड़े रहोगे तो उसका चटनी से मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई कार या कोई व्हीकल आएगा और वो तुम्हें क्या कर देगा, पिचल देगा, ठीक है ना। वेल्यूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, और वेल्यू का जो दिल था ना, उसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। ही लुकड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, और उसने पीछे देखा तो वहाँ सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रोड में, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और वो सोच रहा था कि ये कैसे मैनेज करते हैं लोग। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, और लोग कैसे इस तरह से रोड में चलते हैं, एंड सम अंडर ह्यूज साइन बोर्ड्स, और इन साइन बोर्ड्स को फॉलो करते हैं। वैल्यू लुक्ड अप द पिक्चर, वैल्यू ने पिक्चर्स को देखा जो रोड पर लगी हुई थी, ठीक है ना, बड़ी बड़ी पिक्चर्स को देखा। एंड इसमें ये है ना, जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, जो लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं, और फिर उसके कहीं पे भी होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी हम सिटीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। तो वैल्यू लुक्ड अप द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पैंस, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, तो उसने देखा वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स के ऊपर क्या है कि किसी में बनियान बना हुआ है, किसी में कार के टायर बने हुए हैं, पैंस बने हुए हैं, और कुछ औरतें हैं जो बॉक्स को पकड़े हुए हैं, इस तरह के उसने बोर्ड देखे वहाँ पर। द राइटिंग वाज इन इंग्लिश, और जो राइटिंग थी वो पूरी जो उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो किस में लिखा हुआ था, इंग्लिश में। सो ही डिडंट नो द वॉट इज़ meant, वो इसलिए उसको उसका कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वेक अप, जो गर्ल थी तो उस एक बड़ी सी ब्रिज बना हुआ था,
ठीक है ना। मतलब चौड़ा सा ब्रिज बना हुआ था जिसके ऊपर वो चल रहे थे, मुड़ी। सो वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। तो जो ब्रिज था ना, ब्रिज में एक साइड साइड पे रेलिंग लगी होती है, तो वैल्यू क्या होता है, उस रेलू से पीप्ड मतलब झांकने लगा, झांक करके रेलिंग से देख रहा था अंडर अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी। और वो देख रहा था कि ये रोड ना पूरा का पूरा, सॉरी सिटी, पूरा सिटी के अंदर पूरे में चारों तरफ रोड ही रोड हैं। इन द डिस्टेंस ही कुड शी ह्यूज बिल्डिंग। और थोड़ी ही दूर पर उसे दिखाई दिया कि एक वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। वहाँ पर क्या है कि बिल्डिंग बिल्डिंग है, टावर हैं, और क्या है, बहुत सारे रोड हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। अब जो वो लड़की है वो उसको बोल रही है, देखो जो वो बड़ी सी बिल्डिंग तुम्हें नज़र आ रही है ना, जिसके तरफ चारों तरफ दीवार बनी हुई है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधानी से नहीं रहे, सो यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम वहाँ पर क्या करोगे, काउंटिंग बार्स मीन्स होता है रॉड्स, होता है लोहे की छड़ें होता है, कि तुम उनको काउंट करोगे, उसका मतलब है तुम जेल के पीछे होगे क्या, ठीक है ना। द गर्ल ग्रिंड, और गर्ल दांत दिखाती हुई हंसती है, ग्रिंड में हंसती हुई, दांत दिखा करके हंसना, एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, और उस ह्यूज बिल्डिंग की तरफ क्या करती है, इशारा करती है। वाई, सॉरी, वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वैल्यू देखता है, जो बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है, तो वो देखता है कि उसमें तमिल में लिखा होता है कि सेंट्रल जेल। वाई आई हैड नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग, और क्यों, मैंने तो ऐसा कोई कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, जस्ट डिडेंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। वो कहती है कि नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हाँ याद रखना कि तुम कुछ ऐसा मत करना, ठीक है ना, अगर तुम पकड़े गए तो वहीं दिखाई दोगे। वॉट डज शी मीन, वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू आश्चर्य में था कि उसका क्या मतलब है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द शेक ऑफ हर शोल्डर। और जो वैल्यू देख रहा था कि वो जो लड़की थी वो अपना सर नीचे किए हुई थी उस पुल के ऊपर, एंड और अपने थैले को क्या कर रही थी, अपने शोल्डर पर टांगे हुए थे। वॉट वॉज इट इन इट, और वो कहता है कि इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इनटू इट एट द स्टेशन। और वो कहता है कि उसने देखा है कि तुम जो वो तुम थैली लिए हुए ना, तो उसमें प्लास्टिक के कप्स और चीज़ें जो तुमने स्टेशन से डाली हुई हैं, वो सारी चीज़ें। सो व्हाट आर यू, वाई व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, और तुम इस बैग में क्या लिए जा रही हो। थिंग्स, क्या क्या है, थिंग्स, थिंग्स बॉटल्स पेपर, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर हैं। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम। वैल्यू को पता नहीं था कि वो उन सब चीज़ों से क्या करेगी, बट ही फेल्ट शाय, लेकिन वो कुछ शर्मा रहा था, टू आस्क एनी वन मोर क्वेश्चन, तो उसके एक और कोई क्वेश्चन भी पूछे। इट इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह थी, बट द सन ब्लेज डाउन ऑन द टार एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न। और जो सूर्य था ना, सूरज वो बढ़ता जा रहा था, मतलब दोपहर हो रही समय, टाइम क्या होता था, बढ़ते जा रहा था, और ना जिससे वैल्यू के जो फीट थे, पैर थे, वो जल रहे थे उस रोड के ऊपर। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, ये ऐसा नहीं था कि जैसे कोई ठंडा जो मिट्टी का रोड होता था उस रोड की तरह चलना हो। ही वॉज सो एक्ट विद स्वेट, और उसका जो बॉडी था वो पूरा पसीना से भरा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद अ गर्ल एट द सेम टाइम। और वो कोशिश कर रहा था कि कुछ कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर कि वो अपने आप को छाया में रख सके। शी वॉकड रियली फास्ट, और वो इतनी तेज भाग रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, जैसे कि कोई खाने के लिए भागता हो। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, उसको चलते चलते लगभग 1 घंटे के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द बिग बिल्डिंग, वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, उस जो मंडप का नाम था ना, जो बिल्डिंग थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ठीक है ना। रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू ने धीरे से उसको पढ़ा। अ साइन विद लेटर
मेड अ फ्लावर सेड, और उसमें एक ऊपर फ्लावर से कुछ साइन बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था ग्रूम जे वी विनयागन। उसमें जो दूल्हा था, ग्रूमिस दूल्हा, उसका नाम था जेवी विनयागम और ब्राइड का नाम था रानी। ठीक है ना। तो वो एक मंडपम के सामने रखे थे, क्योंकि ये एक चेन्नई उधर की बात है, तो इसलिए इनके नेम भी थोड़े से आप लोगों को सुनने में लग रहे होंगे। ठीक है ना। वैल्यू start at the big cars parked uh, वेल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और वेल्यू ने देखा कि वहाँ पे जो बिल्डिंग है ना उसके किनारे क्या है, बड़ी बड़ी कारें पार्क्ड हैं। ठीक है ना। और वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड इनटू इट, और उसने देखा कि वहाँ पर एक उन्हीं सब कारों में से एक कार है, वो पूरा रोजेस से और रोजेस टेप से गुलदस्तों से या फ्लावर से पूरा, मतलब एक वो दूल्हे की गाड़ी होगी तो वो इसी तरह से पूरी तरह से क्या हुई थी, डेकोरेट थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, तो वो जो लड़की थी उसने चारों तरफ देखा एंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उन्हीं में से एक अचानक से खींचा एंड स्टक इन हेयर, उसने क्या किया, उन्हीं उसी रोज में से धीरे से एक चारों तरफ पहले देखा और एक गुलाब का फूल निकाला और अपने अपने बालों में लगा लिया। द गर्ल सॉरी कम ऑन शी सेड, और उसने बोला चलो आओ, वी आर गोइंग टू ईट हियर, हम यहाँ पर कुछ खाएंगे। आस्ट वेलू, वेलू ने कहा, लुकिंग लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस हॉल को देखते हुए जो उसमें लोग बहुत सारे लोग अंदर थे। होप said द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, उसने जैसे अपने चढ़ाते हुए नाक के नीचे लोग वो अंगूठा करते हैं ना, उस तरह से वो कहती हाँ होप करती हूँ कि हम वहीं पे खाएंगे। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और उसको लेके कहाँ के जाती है, वो उसी हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गार्बेज बिन था। ठीक है ना। वही कूड़ादान, गार्बेज बिन मतलब बहुत बड़ा सा कूड़ादान। ठीक है। एंड ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और जो क्या कर रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था चीज़ों से। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और वहाँ पर क्या है, दो पाइल मीन्स बहुत सारा भरा हुआ, ओवर हो रहा था ना इसी वजह से। तो वो वहाँ पे देखते हैं कि दो जो गोट्स हैं वो आपस में फाइटिंग कर रही होती हैं, एंड फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और वो बनाना के छिलके के लिए, केले के छिलके के लिए दोनों फाइटिंग कर रही होती हैं। आ क्लाउड ऑफ द फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उसके वो जहाँ पर खड़े हुए थे ना, वो बहुत सारी जो मक्खियाँ थी वो पूरा बज कर रही थी, भन बना रही थी, मतलब बहुत सारी मक्खियाँ थी, क्योंकि वहाँ पर कूड़ा था तो मक्खियाँ होना एक नेचुरली है। ठीक है। तो देयर वॉज आ रोटन स्मेल इन द एयर, और उनको वहाँ पर बहुत सारी बदबू आ रही थी, वो रोटन भी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। द गर्ल picked up a squishy banana and held it out to the value, और उसने क्या किया, जो लड़की थी वहाँ पे देखा, उसको एक स्क्वैशी बनाना मतलब एक अध कुचला हुआ बनाना दिखाई दिया, और उसने उठाया। हियर्स योर फूड, और उसने वेल्यू को दिखाते हुए बोला, लो ये तुम्हारा फूड है। वेल्यू वाज शॉक्ड, वेल्यू पूरा एकदम शॉक्ड हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, तुम क्या हम ये बचा हुआ खाना खाने वाले हैं। ठीक है ना। छी, वो कह रहा हे, मतलब उसको लिए गंदा लग रहा था। वॉट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या समझ रहे हो, मैं डॉग हूँ कोई। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल मतलब अच्छा खाना खाता हूँ, अनटच्ड मतलब बचा हुआ खाना नहीं खाता हूँ, ये जो लेफ्ट हुआ है। ठीक है ना। सम मोर कैच, शी थ्रू हिम आ वड़ा, वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू ने यूज बचा हुआ खाना था, उसने कुछ बड़ा देख दिया उसको। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाने लगी, और तो वैल्यू उसको देख के मतलब छी करता है। कम ऑन हीरो ईट इट, अरे हीरो खाओ इसको। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचते हो मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, ये सोचो कि हमें कुछ खाने के लिए मिला है। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हारे लिए कोई खाना खरीद के दूंगी। यू हैड बेटर ईट, तुम इसको खा सकते हो। वॉट
यू गेट until you have your own money, और तुम्हारे पास भी अभी जब तक पैसे नहीं है तब तक तुम इसको खाओ। वैल्यू हेजिटेट, वैल्यू हिचकिचाता हुआ, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके उसके पेट में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो स्क्वीज्ड मतलब एक अजीब सा फुल ऑफ हंगर कह सकते हैं, ठीक है ना। ही गॉब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो वो ठीक से उसने जैसे उसको मिलता है, लेकिन वो पहले तो छी करता है, लेकिन बाद में वो उस बनाना को और बड़ा को क्या क्या कर लेता है, गब कर लेता है। एक बार में खा लेना मतलब गब करना बिना इस बाइट किए हुए। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, अब उसका पेट क्या है कुछ पहले से ज़्यादा ठीक रहता है, उसको अच्छा फील होता है मतलब खाने के बाद। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, but the girl could find only one more banana, which she ate herself। इस तरह से वो क्या करते हैं कि अब उसको अच्छा लगता है, और वो अभी भी वो इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था, पर फिर भी उसने इसको खाया, ठीक है ना। इतना ही तो मिला था तो इतना ही खाया। इट इज़ टू अर्ली, अब ये बहुत जल्दी हो गया था। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उनके पास क्या था, केवल खाने वाला टिफिन ही था। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू वर स्टिल हंग्री। अब वो ये कहती है कि अब तुम्हें अगर और भी कुछ खाना है तो तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और तुम जो ये लोग हैं ना, खाना खाने के बाद इनका जो बचेगा, you will have to wait for them to finish lunch, okay, you can wait if you want, I have टू वर्क। और कहती है तुम्हें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे काम है, सो आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप द कपल ऑफ द बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू द शेक। अब उसने वहाँ पे से क्या किया कि जो बॉटल्स थी उनको उधर पे कुछ बॉटल्स उठाई और अपने थैले में डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ, और वहाँ से चली गई। वैल्यू पिक्ड, जाने लगी। वैल्यू पिंक्ड, शी रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसको लगा कि अब ये लड़की मुझे छोड़ के जा रही है। ही हैड नो आइडिया, उसको कोई आइडिया नहीं था वेयर ही वॉज सेंट, वो ही वॉज एंड वॉट ही डू, तो उसको पता नहीं था कि अब वो कहाँ क्या क्या करेगा और कहाँ कहाँ जाएगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, उसने को लगा कि इससे अच्छा तो है कि उसको उसका पीछा करे। एंड शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रेन आफ्टर हर अगेन, और इस तरह से उसने क्या किया, उसका पीछा किया। ए शी ही कॉल्ड, उसने बोला, उसको नाम नहीं पता था, वो कह रहा ए, वह बोला। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, अभी भी वो उसका नाम नहीं जानता था। ए वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे भागा और उसको बोला, चिल्ला के बोला। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकी और उस चारों तरफ देखा। ओह, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है। तो फिर वो अपना नाम बताती है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती लड़की, व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो तुम बताओ तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम है, हाँ यदि तुम चाहो, सो यू वॉन्ट, तुम आ सकते हो। एंड दिस बैग इज़ फुल, ये बैग पूरा भरा हुआ है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मैं घर जा रही हूँ और कोई दूसरा बैग लाने के लिए। तो इस तरह से बेटा ये सेकंड कॉम्प्रीहेंसन था, और ये भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से आया होगा समझ में, ठीक है ना। सो बाय, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।